समझाने के लिए लिखते हैं, कहते हैं जी वो एक गांव का चौधरी फौत हो गया था, तो बच्चा अपनी दादी से पूछता है, दादी चौधरी फौत हो गया है, तो अब चौधरी कौन बनेगा? तो दादी कहने लगी उसका पुत्र। उन्होंने कहा अम्मा अगर वो भी फौत हो गया, कहा उसका पुत्र। अब वो फौत हो गया, उसका पुत्र। तो दादी कहने लगी पुत्र सारा पिंड मर जाए तू नहीं चौधरी बनेगा। उन्होंने बात समझाने के लिए की। तो मैंने उनको ना जब फोन किया, मेरा कुछ ताल्लुक था, मैंने कहा ये आपने गलत बात लिखी, ये बात दुरुस्त नहीं किया। इसलिए कि मैंने देखा है कि किसी बहुत बड़े इदारे में अगर गरीब का बच्चा पढ़ गया है तो वहाँ मैनेजर लगा हुआ है, और बड़ा आदमी कहलाने वाला जो अपने आप को बड़ी बरादरी से गर्दानता था, उसका बच्चा नहीं पढ़ा तो उसी इदारे के बाहर गनमैन खड़ा है। तो चौधरी आप लोगों को हिम्मत दिलाएं कि मेहनत कर तू, कई चौधरी पीछे रह जाएंगे, कई बड़ों के बच्चे पीछे रह जाएंगे, रह जाते हैं। बड़े बड़े पीरों के बच्चे पीछे रह जाते हैं। और बड़े बड़े लोगों की तो मेहनत करनी है, जद्दोजहद करनी, कमजोर ना करें, भरोसा अल्लाह पे, डरे ना, खौफ ना पैदा करें, डिप्रेशन टेंशन का शिकार ना हो, हुजूर के लाए हुए दीन पर यकीन कामिल रखें। बाज लोग बड़ी अजीब खबर सुनाते हैं, मियां तुम्हें कैसे पता? वो कहता है रात नींद नहीं आ रही थी तो एक चैनल खोला तो उसमें ये खबर चल रही थी। तो मैंने कहा तुझे नींद नहीं आ रही थी, तूने चैनल खोला, काश तू कुरान खोल के बैठ जाता, तुझे वो दिखाई देता कि तेरा अंदर तेरा बाहर रोशन हो जाता। तो रातों की तन्हाइयों में उठ के कुरान मजीद पढ़ने का मिजाज पैदा करें, अपनी सुबह का आगाज कुरान मजीद की तिलावत से करें, अपने दिन को समेटें, सोने की तैयारी करें, सूरह मुल्क से अपने मामलात को समेटें। ये चंद दिन करके देख लें। और अगर आपको मुआशी मसाइल हैं, मुश्किलात हैं, तो सूरह वाक़िया इसके लिए अक्सीर है। सिर्फ 3 रुकू हैं, इतनी अक्सीर कि जिसकी जिंदगी में सूरह वाक़िया आ गई वो मुश्किलात में मुब्तला नहीं होता, अल्लाह उसके लिए रिज़्क़ के दरवाजे खोल देता है। हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह ताला अलैह के पास एक सूबे का एक जिम्मेदार अफसर आया, समझ लें वहां जो आपने लोग ताइनात किए थे उनमें से एक बंदा आया। अब उमर बिन अब्दुल अजीज उससे बातें कर रहे थे, चिराग जल रहा था, तुम्हारा गवर्नर कैसा है, फौज का निजाम कैसा है, फला फला मामला कैसा है, आप बातें कर रहे थे। उसने सारा कुछ बताया। बाद में कहने लगा हुजूर ये बताएं कि आपकी तबीयत कैसी है, बच्चे कैसे? जनाब उमर बिन अब्दुल अजीज ने फूंक मारी और चिराग बंद कर दिया। फरमाने लगे मेरे साथ कोई जाती गुफ्तगू और भी करनी है? उसने कहा जी करनी है। तो आपने आवाज दी, कहने लगे बेटे से कहो मेरे घर से मेरा जाती चिराग लेके आए। वो जाती चिराग लेके आया। तो कहने लगा हुजूर ये क्या है? आप फरमाने लगे वो सरकारी चिराग था तो उतनी देर ही जायज था जब तक सरकारी बातें हो रही, अब बातें तेरी मेरी जाती है, अब सरकारी चिराग की रोशनी में गुफ्तगू हो सकती? ये मुसलमान है, और ये सिर्फ हुक्मरानों के लिए नहीं, ये मेरे लिए भी है, ये आपके लिए भी है, ये मुआशरे के लिए, क्योंकि मरते दम तक मुसलमान ही रहना है, कोई और रूप धार सकते हैं। इसलिए मेरे अजीज इन चीजों को छोटा ना जाने, ये चीजें आपको बड़ा करेगी, ये आपको सजा देगी। ये सारे फूल है, जब हमारे किरदार में ये वाले फूल उगेंगे तो फिर हमसे लोगों को खुशबू आया करेगी, फिर लोग हमारी छांव में बैठेंगे, फिर लोग तकलीफों से बचेंगे, आजमाइशों से बचेंगे, फिर प्यार बटेगा, फिर मोहब्बत फैलेगी।